हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा होम टैब चल रहा है और होम टैब में हमने पिछली वीडियो में पैराग्राफ बॉक्स को कवर किया था। पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ बॉक्स के आने वाले ऊपर पैराग्राफ बॉक्स में जो ऑप्शन ऊपर की तरफ जो आ रहे थे वो कवर किए थे। आज हम पैराग्राफ बॉक्स के अंदर वाले ऑप्शन को कवर करेंगे, जो कि हमारे मेन पॉइंट होंगे कुछ इस तरह से। पैराग्राफ के अंदर जब हम जाएंगे तो जर्नल के अंदर अलाइनमेंट्स हम देख चुके थे और आज हम देखेंगे आउटलाइन लेवल, इंडेंशन देखेंगे, मिरर इंडेंट देखेंगे और लाइन स्पेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक एक करके सभी ऑप्शन को हम देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसको बंद करता हूँ और एक पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। रैंड कमांड से मैं 5 पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ, 5 लाइन वाले। और ये मैंने 5 लाइन वाले पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए हैं और इन सभी पैराग्राफ के ऊपर एक एक हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, और हेडिंग 3, हेडिंग 4 और ये हेडिंग 5। तो ये मैंने कुछ हेडिंग्स डाल दी हैं। तो अब हम जाएंगे पैराग्राफ में। पैराग्राफ के अंदर ये आता है आउटलाइन लेवल। आउटलाइन लेवल क्या करता है, इसमें आउटलाइन लेवल्स में ये कुछ 9 लेवल्स में होते हैं और जब मैं एक लेवल को सेट करूंगा तो वो क्या करेगा, उस हेडिंग के अंदर आने वाले डाटा को वो हाइड कर देगा। जैसे मैं आप करके दिखाता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पर और जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग 1, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में जाता हूँ। पैराग्राफ में जाने के बाद ये आता है आउटलाइन। आउटलाइन में यहाँ पे लेवल 1 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये तो आपको नॉर्मल लगेगा। जैसे मैं कर्सर यहाँ लेकर जाऊँगा तो यहाँ पे एक बटन बन के आएगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो जितनी भी जो डाटा था सब हाइड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर आने वाले सभी डाटा को उसने हाइड कर दिया। जैसे मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। इसी तरह से मैं हेडिंग 2 लगाता हूँ, सेम कम करता हूँ और यहाँ पर मैं लेवल 2 सेट करता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक बटन बन के आ गया और क्लिक करूँगा तो उसके नीचे जो मैटर था सारा ख़त्म हो गया। इस तरह से हेडिंग 3 मैं लेवल 3 सेट करता हूँ, ओके करता हूँ। उसके बाद हेडिंग 4 लेवल 4 सेट किया और इस तरह से लेवल 5 को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब सबके आगे ये बटन बनकर आ गया है। जहाँ से मुझे डाटा हाइड करना है वहाँ क्लिक करूँगा और वो डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए देख रहे हैं आप, जहाँ से मुझे हाइड करना है वहाँ से वो डाटा हाइड हो जाएगा और जब ओपन करने के लिए दोबारा उस पर क्लिक कीजिए तो वहाँ से वो डाटा ओपन हो जाना है। ओके, समझ में आ गया। ये होता है आउटलाइन लेबल का काम। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इंडेंशन। इंडेंशन क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लेबल को हटा देता हूँ। जो करता हूँ कंट्रोल ए करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग से सब हेडिंग उसमें से हट जाएगी। तो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडेंशन। इंडेंशन क्या होता है? इंडेंशन होता है हमारा पैराग्राफ का इंडेंशन, यानी कि पैराग्राफ की पोजीशन कि राइट में कितना स्पेस छोड़े और लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़े। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 वाले को, कंट्रोल जे कर देता हूँ। जस्टिफाइड अलाइनमेंट देखने में अच्छा लगता है। तो अभी
जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस है इसके अंदर का वो 0 0 का है। जो भी मैं चेंजेस करूँगा तो ये प्रीव्यू जो दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर ये प्रीव्यू शो करेगा। अभी जो मेरा स्पेस है 0 0 का है, मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 0.5 का बढ़ा देता हूँ। तो देखिए जैसे मैं 0.5 यहाँ से बढ़ाऊँगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ से स्पेस छूट गया, ये दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस यहाँ से छूट रहा है। और जैसे जब राइट करूँगा तो यहाँ से भी स्पेस कम होता चला जाएगा। 0.5 का स्पेस कम हो गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल में आता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन और हैंगिंग क्या करता है, जब मैं फर्स्ट लाइन करूँगा तो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन, ठीक है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन स्पेस छोड़ेगी 0.5 की। मैं करके दिखाता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, ये स्पेस को दोबारा से मैं 0 कर देता हूँ, ताकि आप और सही से समझ में आए। ये मैंने 0 0 कर दिया। अभी ये मेरा पैराग्राफ पहले जैसा हो गया। अब मैं स्पेसिंग करता हूँ। स्पेसिंग को सिर्फ फर्स्ट लाइन करूँगा, मुझे पूरे पे स्पेस नहीं देना, केवल फर्स्ट लाइन पे स्पेस देना है। तो 0.5 का स्पेस आ गया। देखिए मैं ओके करके देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ने स्पेस छोड़ा 0.5 का, लेकिन जब मैं हैंगिंग करूँगा इसको, तब क्या होगा, वो उसका उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब फर्स्ट लाइन को तो वहीं रखेगा, बाकी लाइन को 0.5 का स्पेस छोड़ देगा। ये देखिए 0.5 किया, और अब देखिए फर्स्ट लाइन तो वहीं रहा, जीरो इंडेंटेशन पर, ठीक है, फर्स्ट लाइन जीरो इंडेंटेशन पर, बाकी की लाइन 0.5 के बाद से शुरू हो रही है। ओके, एक बार मैं ये इंडेंटेशन भी दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इसको नन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा पैराग्राफ दोबारा सेम हो गया। अब 0.5 यहाँ से छोड़ता हूँ और 0.5 यहाँ से छोड़ता हूँ। तो अब देखेंगे ओके करूँगा तो देखिए 0.5 उसने यहाँ से छोड़ा और 0.5 यहाँ से छोड़ा। ये हमको अपने डाटा की ज़रूरत के हिसाब से हम उसकी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ओके, समझ गए? तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन जाने से पहले हम उसको पहले जैसा ही कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडेंशन के अंदर ही मिरर इंडेंट। तो मिरर इंडेंट क्या करता है? मिरर इंडेंट अभी जो हमने किया था लेफ्ट इंडेंशन 0.5 को, वो सभी में पूरे पेज पर वो इंडेंशन लगता है। अगर मैं कंट्रोल ए करूँगा और 0.5 करूँगा, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें कट करता हूँ, कंट्रोल ए किया, और जब मैं इसको 0.5 करता हूँ दोनों तरफ से, सॉरी क्या करूँ, 0.5 करता हूँ, तब क्या होगा, ओके कर दूँ, तो अब देखेंगे इधर से कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो 0.5 का इंडेंशन यहाँ छोड़ा, 0.5 का इंडेंशन यहाँ छोड़ा है, और सभी पेज में ये इंडेंशन मेरा लग गया। अभी तो एक ही पेज था, अगर मैं और पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ और इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं करीब 15 और इंसर्ट करता हूँ पैराग्राफ और एंटर कर देता हूँ। तो अब देखेंगे सभी में कंट्रोल ए करूँगा तो आप देख रहे हैं सभी की इंडेंशन सब बराबर आ रही है ना। 0.5 की यहाँ से लेफ्ट राइट से छूटी हुई है, 0.5 की लेफ्ट से छूटी है। लेकिन जब मैं मिरर इंडेंट करता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। मिरर इंडेंट में ये इसका उल्टा करता है। मिरर उल्टा मतलब अभी देखिए, अभी तो लेफ्ट और राइट आ रहा है, लेकिन जब मैं मिरर इंडेंट करता हूँ तो ये चेंज होकर इनसाइड और आउटसाइड आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं इफेक्ट देखने के लिए इनसाइड और आउटसाइड 0.5 नहीं लेता हूँ मैं। इंडेंशन इनसाइड का लेता हूँ 0.5 और आउटसाइड का लेता हूँ 10। यानी कि 10 मतलब 1 इंच का, और ओके कर देता हूँ। तो अब देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है हमारा। अब देखिए, आप जब अभी फर्स्ट पेज पर इंडेंशन ये आ रहा है, कंट्रोल ए करता हूँ ताकि इफेक्ट हमको दिखे। और जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो देखिए ये गैप आप देख रहे हैं।
यानी कि फर्स्ट पेज 0.5 का और सेकंड पेज पर ये 1 इंच का हो गया। फिर दोबारा तीसरे पेज पे जाएंगे, फिर ये दोबारा से 0.5 का हो जाएगा, फिर ये आएगा पॉइंट, फिर वन इंच का हो जाएगा। ये होता है मिरर इंडेंट। ये अब बात करते हैं ये ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, जैसे जब हम कोई बुक्स वगैरह प्रिंट कराते हैं तो ये आगे पीछे हम प्रिंट कराते हैं। जब आगे पीछे जो प्रिंट होता है तो ये बाइंडिंग में वो हिस्सा ना कटे, इसके लिए हम मिरर इंडेंट डालते हैं। अगर मिरर इंडेंट नहीं डालेंगे तो अगर आगे पीछे प्रिंट करेंगे तो जो दोनों तरफ की सेटिंग अगर बराबर नहीं हुई तो एक तरफ का जो पोर्शन वो कटने का डर रहता है। इसलिए हम मिरर इंडेंट डाल देते हैं ताकि अगर हम आगे पीछे भी प्रिंट करें तो हमारा प्रिंट बिल्कुल सही आए। ओके, अब हम बात करते हैं मिरर इंडेंट हटा रहा हूँ मैं इसको और इसको दोबारा से 0.5 कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्पेसिंग, और स्पेसिंग में सबसे पहले आता है बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग मतलब ये पैराग्राफ का स्पेसिंग है। अब जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में देख रहे हैं ये 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो पैराग्राफ है वो बीच वाला पैराग्राफ है, यानी कि जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा वो चेंजेस यहाँ पर दिखेंगे, है ना। तो बिफोर स्पेसिंग यानी कि इन 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस, बिफोर यानी कि पैराग्राफ से पहले का स्पेस। जैसे मैं चेंजेस करूँगा यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट का, देख रहे हैं जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये इन 2 का स्पेस घट रहा है या बढ़ रहा है ना। यानी कि 2 पैराग्राफ के बीच का स्पेस, और आफ्टर यानी कि अब नीचे से यानी कि पैराग्राफ के बाद का स्पेस है। ये अभी 10 दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ तो ये स्पेस और कम हो गया, और कम कर देता हूँ 0 हो जाएगा। और फिर आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो मैंने पैराग्राफ लिखा है उस पैराग्राफ के लाइन के बीच का स्पेस। जैसे भी मल्टीपल दिया हुआ है और अब मैं कर देता हूँ 1.5 तो स्पेस यहाँ बढ़ जाएगा। मैं ऑप्शन में करके दिखाता हूँ। मैंने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट, चलिए इसी को कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये मैं सेलेक्ट किया और स्पेसिंग के अंदर गया, अभी तो 0.5 का स्पेस लिया ने, अब ओके करा तो देखिए स्पेस बढ़ गया। वैसे ये ऑप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, चाहे तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। डबल किया और ओके किया, यहाँ पर आ गया। समझ गए। तो आज हमने देखा पैराग्राफ के और पैराग्राफ बॉक्स के अंदर जो कुछ ऑप्शंस आते हैं उसके बारे में, और बाकी बचे हुए ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।